हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीआर क्लासेस। सो गाइस, चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के ऊपर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था और देन सेकंड वीडियो में स्क्वायर रूट्स हमने स्टार्ट किया था। और उस स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने देखा था कि जैसे मान लो 36 है, इसका हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाला था इस तरह से। तो इस मेथड से हमने स्क्वायर रूट कैसे निकाला था कि इस 2 में से एक 2 लिया था, इस 3 में से एक 3 लिया था, तो 2 into 3 क्या हो गया था, 6 हो गया था। इसी तरह से किया था ना, 36 2 2 3 3, ठीक है। 2 का पेयर बन गया था, 3 का पेयर बन गया था। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने ये पढ़ा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आज हम बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड की। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और देन स्क्वायर रूट्स निकालेंगे। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है 7 to 9। 7 to 9। तो 7 to 9 का देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है। इस तरह से आपने इसको एक, जैसे हमारा डिवाइड का साइन होता है ना, ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन का है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पीछे से पेयर बनाने हैं। 29 का पेयर बन गया, पेयर मतलब 2 2 के जोड़े। 29 का पेयर बन गया, 7 का रह गया सिंगल डिजिट रह गई 7। क्लियर। तो आपने क्या करना है, जो टेबल आप यहां लिखोगे वही टेबल आप यहां लिखोगे। मान लो आप लिखोगे यहां 2, तो यहां भी लिखोगे 2। तो 2 2 का क्या होता है 4, यहां पे आ जाएगा 4। क्लियर। अगर आप मान लो यहां पे लिखोगे 3, तो यहां पे लिखोगे 3। तो 3 3 का क्या होता है 9। समझा रही बात। तो 3 3 का 9 क्या हो गया, 7 से ज्यादा हो गया, बड़ा है ना, ग्रेटर है। तो आप क्या करोगे, 3 3 का 9 नहीं लोगे, आप क्या लोगे 2 to the 4। या तो 7 आना चाहिए या 7 से कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमने ले लिया 2 to the 4। तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। यहां तक समझ आ गया। पहला स्टेप क्या है, 29 का पेयर बना दिया, 7 क्या रहेगा, सिंगल डिजिट रहेगी। उसके बाद जो टेबल यहां लिखोगे वही टेबल यहां लिखोगे। 3 3 का 9 ज्यादा हो रहा था, तो मैंने क्या ले लिया 2 to the 4। तो 7 में से 4 चला गया 3, 7 में से 4 को हमने माइनस कर दिया। अब क्या होगा, ये पेयर इकट्ठा आएगा नीचे 29, एक साथ लेना पेयर। अब देखो आगे 2 और 2 कितना हो गया 4। 2 और 2 मैंने क्या किया, 2 और 2 को प्लस कर दिया, 2 + 2 कितना हो गया 4। क्लियर। अब देखो क्या होगा, जो डिजिट आप यहां लिखोगे वही डिजिट आपको यहां लिखनी है। जो डिजिट आप यहां लिखोगे वही डिजिट यहां लिखनी है। जैसे यहां लिखा था हमने 2 2। अगर मान लो मैं यहां लिखता हूं 3, 4 के साथ अगर मैं यहां लगाऊं 3, तो यहां भी मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 3। समझा नहीं ना बात। मैंने क्या बोला, जो डिजिट यहां आएगी वही डिजिट यहां आएगी। मैंने यहां लगाया 3, तो यहां पे आप क्या लगाओगे 3। तो 43 को 3 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, 43 को 3 से इंटू करोगे तो क्या आएगा 129। लेकिन हमें कितना लेके आना है 329। क्लियर। तो देखो क्या होगा, 3 यहां पे नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसके पास जाना है। या तो ये आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। मान लो मैं यहां लगाता हूं 8, तो यहां क्या लगाऊंगा 8। तो 48 इंटू 8, 48 इंटू 8 कितना हो जाएगा 384। ज्यादा हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 पे ज्यादा हो रहा है तो मैं क्या करूंगा 7 से करके देखूंगा। तो 47 इंटू 7, 47 इंटू 7, समझा रहे ना। तो 7 लगाने पे क्या आ गया 329। क्लियर। समझ आ रही बात। देखो अभी पहला क्वेश्चन है तो आपको पता नहीं लग रहा कि हम यहाँ पे 7 ले रहे हैं 8 ले रहे हैं, लेकिन अभी आप इसी मेथड से समझो कि 329 से ज्यादा वाला नहीं लेना, या तो इसके इक्वल आएगा इससे कम आएगा, 0 आ गया।
तो 729 का जो स्क्वायर रूट था वो कितना हो गया 27। ठीक है, समझ आ गया? 729 का स्क्वायर रूट हो गया 27। अब इसी क्वेश्चन को ना मैं एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखता हूँ और चेक करते हैं कि ये वाला आंसर आता है या नहीं आता है। 729 प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे ये 27 सही है या नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सेम वही इस तरह से। तो 729 का क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। तो इसमें से एक 3 आ गया, इसमें से एक 3 आ गया, इसमें से एक 3 आ गया। 3 का 9 9 का 27 समझ आएगा। पेयर में से मैंने एक 3 ले लिया तो क्या आ गया, देखो दोनों में क्या है 27। तो आंसर दोनों से सेम आता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर एग्जाम में आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बोला गया तो आप इस मेथड को फॉलो करोगे, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला गया तो आप इस मेथड को फॉलो करोगे। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका लॉन्ग डिवीजन से ही। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 4489 4489। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दें 4489। देखो सबसे पहला स्टेप पीछे से पेयर बनाने हैं। 89 का पेयर 44 का पेयर, यहाँ पे 7 सिंगल डिजिट रह गया, यहाँ पे पेयर आ गया 44 का। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो डिजिट आप यहाँ लोगे वो डिजिट आप यहाँ लोगे। अगर मैं यहाँ लेता हूँ 7, यहाँ भी क्या लूंगा 7, तो 7 7 का 49, 44 से ज्यादा है इसलिए यहाँ पे 7 नहीं लेंगे। क्या लेंगे 6 6 6 का 36। तो 44 में से 36 गया तो कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है ना, 44 में से 36 गया तो कितना आ गया 8 आ गया। और पेयर अब आएगा नीचे सेम है, देखो 6 और 6 12, 6 और 6 प्लस कर दिया 6 प्लस 6, जैसे यहाँ गया 2 प्लस 2 4, ये क्या था ना 2 प्लस 2 4, ऐसे 6 और 6 12, 2 प्लस 2 क्या था 4, 6 प्लस 6 12। अब इसके बाद जो डिजिट मैं यहां लिखूंगा वही डिजिट मेरे को यहां लिखनी है। मान लो मैं यहां लिखता हूं 7, यहां भी लिखूंगा 7, तो 127 बन गया। 127 को 7 से इंटू करेंगे, ये आएगा 889। देखो आ गया 889, समझ आया। इसके बाद 4489 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 67। अगर आंसर को वेरीफाई करना है, आंसर को वेरीफाई करना है तो 67 का स्क्वायर करके देख लो। 67 इंटू 67 4489 आएगा। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपका ये आंसर सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। क्लियर? अच्छा, अब आप ये बताओ मेरे को यहां पता कैसे लगा कि 7 आएगा। मैंने देखो एक ही बार 7 से कर दिया इसको, है ना, एक ही बार 7 से कर दिया। अब मेरे को पता कैसे लगा कि यहाँ पे 7 आएगा। देखो एक ट्रिक है, समझ लो। अगर समझ में आ गई तो पेपर में बहुत टाइम बचने वाला है। नहीं तो आप यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे, 4 से करोगे, 6 से करोगे, 9 से करोगे, करते रह जाओगे। आंसर तो भी आ जाएगा लेकिन बहुत टाइम ले जाएगा आपका। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे 12 था, 12 मैंने यहाँ 7 लगा दिया, 7 7 का 49। मेरे को लास्ट में क्या मिल गया 9 मिल गया। आपको सोचना पड़ेगा 7 7 का 49 होता है तो लास्ट में 9 आ रहा है। यहाँ पे भी तो मेरे को लास्ट में 9 चाहिए। बात समझ आ रही है? अगर मैं यहाँ पे 1 2 के साथ 3 लगा दूं, यहाँ 3 लगा दूं, यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 123 को भी तो 3 से कर सकते हैं ना। 123 बन जाएगा, 3 बन गया। तो आपको सोचना पड़ेगा पीछे 9 है तो 9 किससे बनेगा, 3 3 9 होता है तो इससे नहीं जा रहा, 3 पे तो नहीं जा रहा। तो आपने सोचना है 9 और किस पे आता है, 9 7 पे आएगा। 7 7 का 49, 49 पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ये ट्रिक अगर लगाओगे तो पेपर में बहुत टाइम बचने वाला होगा। इस पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 193600 193600 193600 इस तरह से, ठीक है। 193600 देखो मैंने क्या किया, पीछे से पेयर बना दिया, पीछे से पेयर बना दिए। अब पेयर बना दिए तो देखो क्या हुआ, ये 19 आ गया यहाँ पे, ठीक है। जो डिजिट आप यहाँ लगाओगे वही डिजिट आपने यहाँ लगाना है। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ 5 तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा 5, तो 5 5 का 25 ज्यादा हो जाएगा, ऑब्वियस है ना, 25 19 से ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, छोटी वैल्यू लोगे 4 4 4 4 का 16, इन दोनों का माइनस किया तो कितना आ गया 3, अब आ गया यहाँ पे 36, क्लियर। 4 और 4 8, समझा ना, 4 4 8। अब देखो आगे जो ट्रिक मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पे लास्ट में है 6, लास्ट में है 6, जो डिजिट मैं यहाँ लगाऊंगा वही डिजिट मेरे को यहाँ लगानी है। अब देखो 6 है, अब आप क्या सोचोगे लास्ट में 6 कब आएगा। अगर मैं यहाँ 4 लगा दूं, यहाँ 4 लगा दूं, 4 4 का क्या होता है 16 होता है, तो लास्ट में 6 मिल गया मेरे को। तो 84 को 4 से इंटू करेंगे, आगे समझ आ रहा है ना। 4 4 का 16, तो लास्ट में क्या मिल गया 6 मिल गया, तो 6 ही तो चाहिए मेरे को, ठीक है ना। और बाद में आपने ये भी देखना है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, वैल्यू ये जो निकली है इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 84 को 4 से इंटू किया 336, माइनस कर दिया, सारा 0 हो गया। अब ये वाली 2 0 नीचे उतारोगे, ना जाने की क्या बना दोगे 0, क्लियर भाई। इसको माइनस करने पे 0 आ गया, लेकिन ये वाली 0 तो रहेगी ना, ये 0 रह गई तो इसको भी तो कंप्लीट करना है। ये 2 0 नीचे आ गई, ना जाने की 0 लगा दी, तो 193600 का स्क्वायर रूट हो गया 440। समझ आ रहे। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, या पहले लॉन्ग डिवीजन करते हैं डेसिमल वाला। डेसिमल में देखते हैं लॉन्ग डिवीजन कैसे निकालेंगे। तो डेसिमल में मेरे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है ये आपका 3.362। आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 3.362 का स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। देखो क्या होगा 3.362, ठीक है। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे डेसिमल में, उसमें हमने क्या किया था, पीछे से पेयर बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे। इसमें क्या करना है, आपने डेसिमल से बनाना है। ये डेसिमल है ना, यहां से शुरू होना है डेसिमल के बाद से। तो 36 का पेयर बन गया, 2 का पेयर नहीं बन रहा तो आप यहाँ पे एक 0 लगा के इसका पेयर बना दोगे। समझाइए बात। डेसिमल में आपने डेसिमल के बाद यहां से शुरू करना है, 36 का पेयर बन गया, 2 का नहीं बनना तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, क्या किया 0 लगा दिया। अब देखो 3 क्या रह गया सिंगल, 3 क्या रह गया सिंगल वैल्यू रह गई है, तो आपने क्या करना है 1 बनना 1, 3 में से बन गया 2। अगर 2 टू द 4 करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। समझ आ रही बात। जो डिजिट यहाँ है वही मैं यहां लगा रहा हूं, 2 टू द 4 करूंगा तो 3 से ज्यादा हो जाएगा, 1 बनता 1, तो 3 में से बन गया कितना आ गया 2। अब क्या होगा 36 नीचे आएगा, डेसिमल के बाद आया ना तो यहां जाएगा डेसिमल, क्लियर। 1 और 1 2, ठीक है। अब यहां देखो ये बन गया 236, और जो डिजिट यहां लगाओगे वो डिजिट आपको यहां लगाना है। तो मैं यहां पे लगाता हूं 8, तो ये बन गया 28, 8 यहां लगाया, 8 यहां लगाया, 28 बन गया। 28 को 8 से इंटू करोगे 2 to 4, ठीक है ना। 28 को 8 से चलो कितना आ गया 2 to 4, और 9 पे करेंगे तो क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, तो 2 to 4 को माइनस करते हैं, 1 2 आ गया। उसके बाद ये पेयर नीचे आ गया, समझ आ रही है। 1 और 1 को 2 आ गया, 1 और 1 को प्लस किया यहाँ पे, तो ये 2 आ गया, फिर 8 से कर दिया 2 to 4 आ गया। अब क्या होगा, ये 28 है, जैसे 1 और 1 को प्लस किया था ऐसे 28 और 8 को प्लस करेंगे, क्या आएगा 36, क्लियर 36। अब यहां पे 1220, 1220
0। अब जो डिजिट मैं यहां लगाऊंगा वो डिजिट मेरे को यहां लगानी है। तो 36 है, ठीक है। 36 यहां पे अगर मैं मान लो 3 लगाता हूं तो यहां पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा 3। तो 363 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है। अगर मान लो मैं यहां पे 4 लगाता हूं तो यहां पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा 4। तो 364 को 4 से इंटू करेंगे, तो 1456। तो क्या पता लग रहा है कि 4 में जो है ज्यादा हो रहा है, इससे 1456 आ रहा है, इससे ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे 3 वाली वैल्यू लेंगे, 3 वाली वैल्यू लेंगे तो ये आएगा 1089, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 8 गया 3, यहां पे आ गया 131। क्वेश्चन क्या बोला था, अप टू 2 डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, तो डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट तक इसको कर दिया और इसका आंसर हो गया हमारा 3.3620 का आंसर हो गया 1.83 या 1.84। इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, 3 है ना, 3 को 4 भी लिख सकते हैं, डिजिट आगे लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू जो हमारे आगे चलती जा रही है। अभी आगे भी तो निकाल सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने 3 को राउंड ऑफ कर दिया, 4 लिख दिया। आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते हो। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का डेसिमल का। वन 148.24 देखो 148.24 डेसिमल में मैंने क्या बनाया, इधर से पेयर बना दिया, 24 का पेयर बन गया, और इधर के लिए पेयर वही पीछे से बनाओगे, 48 का पेयर बन गया, 1 का पेयर नहीं बनेगा। 24 का पेयर बन गया, 48 का पेयर बन गया, 1 सिंगल रह गया। अब वही जो डिजिट आप यहां लिखोगे वही डिजिट आपको यहां लिखनी है, यहां पे लिखनी है। अगर आप करोगे 2 to the 4 तो 1 से ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं करूं 2 to the 4 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 1 1 इस तरह से, तो 1 में से बन गया 0, 48 आ गया, 1 और 1 2 हो गया, 1 और 1 को क्या कर दिया मैंने प्लस कर दिया। अब क्या होगा, जो टेबल यहां लिखूंगा वही डिजिट में यहां लिखूंगा, जो डिजिट यहां वही डिजिट यहां। मैं यहां लिखता हूं 3, यहां भी 3, तो 23 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या होगा 69, 48 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लेंगे यहां पे 2। 22 को 2 से इंटू करते हैं 44, ठीक है। तो क्या आ गया आपका 44, माइनस किया कितना आ गया 4.24, तो क्या क्या 24 मेरा नीचे आ गया, तो जब पॉइंट के बाद आया तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा पहले की तरह। अब 22 और 2 कितना हो गया 24। क्लियर होगा नहीं होगा। अगर मान लो मैं यहाँ 2 लगाता हूं तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 लगा दिया मान लो, तो ये क्या हो गया 242, ये क्या हो गया 2, तो 242 को जब 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 484, तो 484 तो ज्यादा होगा इससे, 424 से ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 लगाएंगे, 2 4 1, तो 4 में से बन गया 3, 12 में से 4 गया 8, 3 में से 2 गया 1। क्लियर हो गया। अब देखो आगे हमें बोला गया डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक निकालना है, 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहां पर डेसिमल के बाद हमें एक ही प्लेस मिला, एक ही प्लेस मिला है, ठीक है। डेसिमल के बाद एक ही प्लेस मिला है, तो आगे क्या करेंगे 241 और 1 242, देखो 1 और 1 2 हो गया था, 22 और 2 24 हो गया था। क्लियर। अब 241 और 1 242 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, मैं यहां पे लगाऊंगा 2 0 और इन 2 0 को डालूंगा नीचे, 2 0 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब जो वैल्यू आप यहां लगाओगे वही डिजिट आपको यहां लिखेंगे, सेम वैल्यू लिखनी है। तो हम यहाँ पे मान लो 8 लेते हैं, यहाँ पे यहाँ 6 लेते हैं, 242 यहाँ 6 लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा 6, तो ये बन गया 2426,
2426, इसको 6 से इंटू करेंगे, 14556। अब मान लो मैं यहाँ 7 लगाता हूं, तो यहाँ पे भी 7 लगाना पड़ेगा। तो क्या बन गया 2427 इंटू 7, क्लियर क्लियर हो गया ना। और 8 पे करेंगे ना, 8 पे क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। मेरे को पता है कि अगर मैं यहाँ 8 लगा दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा इससे, तो मैं 7 से इसको कर देता हूँ 16989। आप करके देख सकते हो, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 9 गया 3, 1311। क्लियर। तो डेसिमल के बाद 17 हमें 2 डेसिमल प्लेसेस मिल गए, तो 148.24 का स्क्वायर रूट हो गया 12.17 या 12.18। अभी बताया ना 7 को राउंड ऑफ कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं आगे। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चन किए थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले क्वेश्चन किए थे, ऐसे इसमें क्वेश्चन आपका सब्ट्रैक्ट और ऐड का। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted, which must be subtracted from 2581 to make it a perfect square. To make it a perfect square, find the perfect square, find the perfect square and also its स्क्वायर रूट। देखो एक क्वेश्चन ऐसा पहले हमने किया था, लेकिन वो क्वेश्चन था आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। जहां पे सब्ट्रैक्ट आ जाए, ऐड आ जाए, तो वहां पे आपने लगाना लॉन्ग डिवीजन मेथड, जैसे इसमें लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या हो रहा है 2581, कह रहे 2581 में से लीस्ट नंबर आपको बताना है जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाए। 2581 में से ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से लॉन्ग डिवीजन पेयर बन गया। जो डिजिट आप यहाँ लिखोगे वही डिजिट आपको यहाँ लिखनी है। मान लो आपने इधर लिखा 5, तो यहाँ भी लिख दिया हमने 5, तो 5 का कितना हो गया 25। ठीक है ना। 6 6 36 ज्यादा हो जाएगा, तो इन दोनों को माइनस किया 0 आ गया, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आ गया, पेयर नीचे आ गया 81। 5 और 5 कितना हो गया 10। अब देखो इससे आगे ये सोल्व नहीं होगा, मतलब 81 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, 81 रिमाइंडर हो गया। जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पढ़ा था कि अगर दोनों के पेयर बन जाते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसी तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड में परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 होगा। 81 की जगह अगर 0 आ जाता ना, तो मैं कहता हूँ परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में दोनों के पेयर बन गए थे, फर्स्ट वीडियो में हमने लास्ट टाइम वीडियो के एंड होने से पहले किया था कि जहां पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, दोनों के पेयर अगर बन रहे थे तो वो परफेक्ट स्क्वायर था। इसी तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 81 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे कि 81 इसमें फालतू है, 81 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये 81 यहाँ पे नहीं होता, मतलब 81 कम होता, तो यहाँ पे रिमाइंडर नहीं आता। समझ आ गई ना बात। 81 यहाँ फालतू आ रहा है, अगर 81 नहीं होता तो रिमाइंडर क्या होता है 0। तो कह रहा है वो कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिक्वायर्ड नंबर इज 81। ठीक है, क्यों, अगर मैं 2581 में से 81 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा 2500 मिलेगा। सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर। अब आगे देखो क्या बोला गया, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो इट्स स्क्वायर रूट। तो परफेक्ट स्क्वायर तो ये मिल गया, जो फालतू वाला था माइनस कर दिया, रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बात समझ आ रही है मेरी कि लॉन्ग डिवीजन में परफेक्ट स्क्वायर कब माना जाता है, जब रिमाइंडर 0 आता है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, 81 आ रहा है, 81 फालतू है, अगर ये फालतू नहीं होता तो यहाँ रिमाइंडर 0 होता। तो इसलिए मैंने यहाँ दिया जो फालतू वैल्यू थी, एक्स्ट्रा वैल्यू थी, उसको मैंने माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 2500। तो पहले इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, 2500 का देखो स्क्वायर रूट निकाल दिया,
5 5 का 25 हो गया, वही है ना पेयर बना दी, देखो 5 5 का 25 हो गया, माइनस किया 0 आ गया। अब ये पेयर को नीचे ले लिया 0, ना जाने की क्या आ जाएगी 0, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। समझ आ रही बात? तो इस कंडीशन में देखो रिमाइंडर क्या हो रहा है 0 बता रहा है, ना जाने की 0 बता रहा है। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर देखो 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है 2500 परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर एंड आल्सो इट्स स्क्वायर रूट, तो कह रहे हैं इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो 2500 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 50। क्लियर? इसी के बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के ऊपर कि उस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। देखो ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल इसी की तरह होगा, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट का मतलब है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है हमारा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है, एक काम करते हैं यहां पर ना लीस्ट के ग्रेटेस्ट लिखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया हमारा 999, यही होता है ना। इसका लॉन्ग डिवीजन निकाल लेते हैं, पेयर बन गया। देखो 999, इसके बाद अगर मैं 1 भी ऐड करूंगा ना तो ये 4 डिजिट का बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हमें क्या करना है, लीस्ट नंबर बताना है 3 डिजिट का, वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ग्रेटेस्ट नंबर, सॉरी ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर 1 ऐड करूंगा तो 4 डिजिट का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 99 का पेयर बन गया, 9 का पेयर बन गया, 3 का 9, 0 आ गया। अब यहाँ पे 99 है, 3 और 3 कितना हो गया 6। क्लियर? तो यहाँ पे मैं 1 लगा रहा हूं इस तरह से, 9 में से बन गया 8, 9 में 6 गया 3। क्लियर? तो 3 और 3 को मैंने यहाँ प्लस किया था, 6 आ गया। जो डिजिट यहाँ लगाई वही मैंने यहाँ लगाई, तो 61 को 1 से मिल गया, 61 आ गया, 9 में से बन गया 8, 9 में 6 गया 3। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या क्या करा कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर 0 लाने के लिए आप क्या करोगे, 999 में से 38 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 961। बात समझ आ रही है? 999 में से 38 माइनस करोगे 961 आएगा, क्योंकि 38 क्या मेरी एक्स्ट्रा वैल्यू है, फालतू है। अगर ये फालतू नहीं होती तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलता है 0, तो जो फालतू वैल्यू थी उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे ये सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में किया था। क्लियर हो रही है? ठीक है। अब 961 क्या हो गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल के देख लो, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 3 3 9 0 6 1 पेयर आ गया नीचे, 3 और 3 6, 3 + 3 6। अब देखो 1 यहां लगाया, 1 यहां लगाया, 61 को 1 से इंटू करोगे 60 आ गया ना रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ 961 का स्क्वायर रूट 31 आ गया, और 961 मेरा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं देखो, लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग है, लेकिन करना सेम है, सेम मेथड फॉलो करना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था और यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया था। ग्रेटेस्ट नंबर में सब्ट्रैक्ट क्यों किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इसे प्लस करूंगा ना तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा, 4 डिजिट का हो जाएगा, लेकिन बात किसकी हो रही है 3 डिजिट की, तो हमें प्लस नहीं करना, वहां पे माइनस करना है। क्लियर? इसके बाद इसकी जगह सब्ट्रैक्ट की जगह कर देते हैं ऐड, इस सब्ट्रैक्ट की जगह ऐड कर देते हैं और डिजिट को करते हैं चेंज। तो उसके बाद देखते हैं क्या पूछा गया, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड 45164, 45164। ठीक है, कि इस नंबर में क्या ऐड किया जाए, 45164। देखो यहां मैंने लिख दिया
45164 और ये क्वेश्चन बना दिया मैंने एडिट का, जैसे सब्ट्रैक्ट कर दिया था वैसे एडिट कर दिया। सॉल्यूशन 45164 का निकालते लॉन्ग डिवीजन इस तरह से 45164। देखो पीछे से क्लियर बना दो, डेसिमल में कैसे बनाने और इसमें कैसे बनाना ध्यान रखना। 4 है जो डिजिट यहाँ वही यहाँ, तो 2 to the 4 क्लियर। 4 में से 4 गया 0। अब लेते हैं 51, ठीक है। 2 और 2 4, 2 + 2 कितना हो गया 4। जो डिजिट यहाँ वो डिजिट मेरे को यहाँ लगानी है, मैं लगाऊंगा 1, यहाँ भी लगाऊंगा 1। 41 × 1 41 माइनस किया 10 क्लियर। यहां मैंने लिया 64, तो 41 और 1 कितना हो गया 41 और 1 हो गया 42 क्लियर। जो डिजिट में यहां लगाऊंगा वो डिजिट मेरे को यहां लगानी है, तो मैं यहां लगाता हूं 2, यहां लगाता हूं 2। तो 4 2 2 को 2 से ऐड करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया इस तरह से, ये आ गया। तो लॉन्ग डिवीजन तो वही है हमारा, लेकिन ये क्वेश्चन है ऐड का कि हम इसमें क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बात समझ आ रही है, क्या ऐड करें, ठीक है। तो देखो ऐड कैसे करेंगे, क्या ऐड करें परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड। देखो एडेड के कंसेप्ट में क्या करना है, ये 212 है ना, इससे एक बड़ी डिजिट का नंबर ले लो 213 का स्क्वायर और माइनस 45164 तो 213 का स्क्वायर कर लेंगे कितना होगा 213 9 3 6 213 624 या 6 13 5 45369 45164 इन दोनों को माइनस कर देते हैं 205 मतलब क्या होगा इसका कि अगर इस नंबर में 45164 में 205 ऐड किया जाए, जो नंबर मिलेगा वो कैसा नंबर मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो वो ऐड करके देख लेंगे 5449 6 2 और 1 3 5 4 ये मिल गया। अब कह रहा है इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख लेते हैं 45369 का 45369 का पेयर बना दिए 2 to the 4 पेयर बन गया 53 2 to 4 41 into 1 41 स्क्वायर रूट निकालना आ गया ना सबको। तो 41 और 1 कितना हो गया 42। तो यहां पे लगाओ कोई 9 है यहाँ पे, तो मैं यहां लगाऊंगा 3 into 3 9 3 to the 6 3 4 2। तो 4 to 3 को मैंने क्या किया, इस वाले 3 से इंटू कर दिया। देखो आगे रिमाइंडर 0 आगे तो क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आगे तो क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो 45369 इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया 213 क्लियर। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं इसी की तरह, जैसे कि सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो सबको पता ही है कि लीस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100। तो 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर जो है, ठीक है ना। 100 क्या परफेक्ट स्क्वायर, इसके लिए हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि 100 परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो 10 होता है, ठीक है। देखो कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, पेयर बन गया 1 को 1 से डिवाइड किया 1 आ गया 1 into 1 होता है, 1 में से बन गया 0, ये पेयर नीचे आ गया तो 2 0 का क्या आ गया 1 0, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा, फाइंड द लीस्ट ऑफ नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो 3 डिजिट का नंबर क्या 100। तो आपने सिर्फ एक यही स्टेटमेंट लिखनी है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। अब मैं इसके साथ 3 डिजिट की जगह कर देता हूं 4 डिजिट। अब देखते हैं अब क्या होगा, समझ आ रही है ना परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोला गया, क्योंकि 100 में रिमाइंडर क्या आ रहा था नीचे 0, इसलिए उसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बोल दिया। अब मैंने कर दिया 3 की जगह 4 डिजिट। अब 4 डिजिट कर दिया तो ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम हो जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है, 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो ये होगा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट
यही होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, 1000 में अगर मैं 1 को भी सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। अगर 1000 में से अगर मैं 1 को भी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या बनेगा, 3 डिजिट का नंबर। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, 4 डिजिट का नंबर। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, ऐड वाले क्वेश्चन की तरह, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था। क्या किया था हमने इसमें कि इसका लॉन्ग डिवीजन निकाला था, पेयर बनाए थे, 10 है, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, 2 0, 3 और 3 6, 1 लगा दिया, 1 यहां लगा दिया, 61 को 1 से किया 61, 39 आ गया। ऐसे किया था ना। लेकिन मैंने अभी बताया 1000 में 1 भी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 999 के 3 डिजिट का। तो हमने क्या करना है, 4 डिजिट का बनाना है, तो ऐड की तरफ क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमने आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, 31 है, 31 से बड़ा हो गया 32 का स्क्वायर कर दिया माइनस 1000। थोड़ा सा याद रखना, इस क्वेश्चन को करते टाइम आपने इस क्वेश्चन को साथ में रखना है। तो आपने फिर मैच करना है कि हमने ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसे किया था, तो 32 का स्क्वायर 1024 माइनस 1000, तो क्या हो गया 24। तो 1000 में आप क्या करोगे, 24 को ऐड करोगे तो 1024 आ जाएगा, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 1024 का स्क्वायर रूट आपको निकालना है, यहां निकाल लेते हैं। 3 3 9, 1 2 4 3 3 6, 2 पे चला जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 32। तो करा मैंने वही है, पेयर बना के किया है। 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, 3 और 3 6, जो यहां लगाया वही डिजिट मैंने यहां लगाया। क्लियर। मैं यहां पे आपको एक चीज दोबारा समझा रहा हूं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने कंप्लीट किया है। एक चीज और समझा रहा हूं मैं आपको कि सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, या क्वेश्चन आ जाए ग्रेटेस्ट नंबर का, ये क्वेश्चन आपका सेम होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ऐड का क्वेश्चन आ जाए और एक क्वेश्चन आ जाए स्मॉलेस्ट नंबर का, जैसे अभी किया हमने, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सेम होगा। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन निकालना है। कैसे सॉल्व करना है वो आपने, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और अगर क्वेश्चन आ जाए मल्टीप्लाई से रिलेटेड, जैसे कि लास्ट वीडियो में किया था, मल्टीप्लाई या डिवाइड से रिलेटेड, तो वहां पे आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर। इसके साथ कुछ एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, खत्म कर देंगे। कि बोला क्या हुआ है अगले क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन आपका ये, क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द नंबर 3 4 5। कह रहा है आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर मैंने बता दिया, लॉन्ग डिवीजन में रिमाइंडर 0 और एलसीएम लेने पे दोनों के पेयर बनने चाहिए। कह रहा फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर, कह रहा है ऐसा नंबर बताना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और एग्जैक्टली डिविजन बाय ईच ऑफ द नंबर, और 3 और 4 5 से डिवाइड हो जाए। मतलब ऐसा नंबर जिसका लॉन्ग डिवीजन में रिमाइंडर 0 आ रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 दोगे, उसके पेयर बन रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ 3 है या 3 है, इस तरह से पेयर बन रहे हो, और वो नंबर इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। देखो उसके लिए क्या करेंगे, 3 4 5 का हम लिखें, 3 4 5 इन तीनों में से एक साथ एलसीएम ले लेते हैं। 2 से करेंगे पहले, छोटी टेबल से इस तरह से, ठीक है, ये आ गया। तो बचा क्या, 2 2 3 5, 2 2 3 5, 2 2 4 4 3 36, 4 3 12, 12 5 60, ऐसे हो गया। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है कि 2 का 2 पेयर बन रहा है, 3 और 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3 and 5 डज नॉट मेक अ पेयर,
डज नॉट मेक अ पेयर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करोगे, आप एक 3 और लगाओगे, यहाँ पे एक 5 और लगाओगे, ठीक है ना। तो एक 3 मैंने और लगा दिया, एक 5 और लगा दिया, तो यहाँ क्या हुआ कि 3 का भी पेयर बन गया, 5 का भी बन गया, 2 का भी बन गया परफेक्ट स्क्वायर। और क्या होगा, जो इसको मल्टीप्लाई करने में आएगा वो 3, 4, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 900। अब आप 900 के परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया क्योंकि दोनों के पेयर बन गए और इन तीनों से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला गया 196 और 81 का। आपको स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही। तो आपने क्या करना है, 196 का स्क्वायर रूट आप अलग निकालोगे इस तरह से, 81 का स्क्वायर रूट आप अलग निकालोगे, ठीक है। पेयर बन गया, 1 का पेयर बन गया, 1 बन गया 1, 96 आ गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 ही आएगा, 1 और 1 2, 4 में चला जाएगा 96। सबको आता ही होगा, अब तक सबको आ गया होगा। इसमें 81 का पेयर है, 99 का 81, ये आ गया। मतलब 196 था, 81 था, स्क्वायर रूट का साइन आ गया, तो 196 का आ गया 14, इसका आ गया 9, ठीक है ना। दोनों क्या डिवाइड हुए, तो मैंने इसका अलग निकाल दिया, इसका अलग निकाल दिया स्क्वायर रूट, और दोनों के आंसर को डिवाइड में रख दिया। क्लियर। इसके साथ एक अगला क्वेश्चन हमारा 0.0081 स्क्वायर रूट निकालना आपको 0.0081। देखो इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से कर सकता हूं। एक तो मैं इसको सीधा ऐसे कैसे दे दूं, ठीक है, कि पॉइंट के बाद से पेयर बनाएंगे, 0 का पेयर, इसका पेयर, ये तो 0 ही है, तो पॉइंट से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इस क्वेश्चन को यहां से शुरू करेंगे। देखो पॉइंट के पास 0 है तो 0 0 0 ही लिखेंगे ना, तो ना जाने की क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, या आप ऐसे लिख लो 0 0 0, ठीक है। बात एक ही है, तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, तो पॉइंट के पास 0 है तो पॉइंट लगा दिया, ना जाने की 0 लगा दिया, ठीक है। 81 पे आ जाओ, 81 पे आएंगे तो क्या होगा, 9 9 का 81, इस तरह से। क्लियर। तो 0.0081 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 0.09। वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए 0.09 इंटू 0.09 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.0081। क्लियर। और इसका दूसरा मेथड अगर आपने देखना है वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10,000 आता है ना, पॉइंट की जगह आ गया 1, 4 डिजिट है, 4 0। अब क्या करना है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था, इसका स्क्वायर रूट अलग, इसका अलग, 81 का निकाल दो, 9 9 का 81, इस तरह से, ठीक है। 10,000 का अलग निकाल दो, पेयर बन गया 0 का बन गया, 1 सिंगल रह गया, तो 1 बनता 1, ये आ गया। 2 0 है, आगे ना जानेगी 0, ये 2 0 है, ना जानेगी 0, तो बचा क्या 81 और 10,000। इसका स्क्वायर रूट देखो, 81 का तो आ गया 9 और 10,000 का आ गया 100। 2 0 है, 2 से पहले पॉइंट लगा दो, 0.0, 2 0 है ना ये, तो 2 से पहले पॉइंट आ गया 0.09, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपके क्या आएंगे, सेम आएंगे। सो गाइस ये कंप्लीट चैप्टर था जो हमारा 3 वीडियोस में खत्म हो रहा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो जितने मैक्सिमम क्वेश्चन है और हर टाइप का क्वेश्चन इसमें किया है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है। तो नेक्स्ट वीडियो के आने तक तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।